स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। और कुछ टाइम के बाद में दूसरे सीरीज भी अपलोड होंगे तो उनके लिए भी वेट जरूर करना। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हेवन की तरफ से लिन फैंग के ऊपर अटैक होने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे लिन फैंग अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उसे रोकने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे धमाका हो गया था और दूसरे लोग थोड़े से पीछे हो गए थे। वहीं पे वो एंसिस्टर कहने लगता है इवन के यहाँ पे हेवनली गॉड वो भी एक्शन में आ गए, अब तो इसका बचना मुश्किल है। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे 3 बंदे जो उस जगह पे आए थे उनका लीडर सोचने लगता है स्पीड रिलम के हेवनली पनिशमेंट गॉड जो कि इसकी वजह से ऑफेंड हो गए, क्या ये लिन फैंग किसी आउटर वर्ल्ड से है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं हेवनली पनिशमेंट गॉड कहने लगते हैं जो भी इस वर्ल्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करेगा उसे यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है, बट वो जैसे ही ध्यान से वहाँ पे लिन फैंग को देखता है वो थोड़ा सा हिचकिचा गया था और हम देखते हैं वो अपने अटैक को थोड़े से अपोजिट साइड में कर देता है, जिसकी वजह से वो अटैक लिन फैंग को नहीं लगता। तो आप लोगों को पता होगा कुछ एपिसोड पहले यहाँ पे लिन फैंग के फादर ने इसको धमकाया था अगर लिन फैंग को कुछ हुआ तो ये इसको भी नहीं छोड़ेगा, तो जिसकी वजह से ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं जैसे लिन फैंग भी उसको देखता है वो कहने लगता है इसने जानबूझ के ये अटैक मेरे ऊपर नहीं किया, वैसे भी मुझे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को ऐसे ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे डीमन रेस का मार्शल स्पिरिट यूज कर रहा हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फैंग वहाँ पे वॉइड स्पेस को ओपन करते हुए कहने लगता है अब मुझे चलना चाहिए पहले यहाँ से, और वो वहाँ पे वॉइड स्पेस के अंदर जाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे वो एंसिस्टर का स्पिरिट अपने पॉ का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पे लिन फैंग बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच गया था और वो वॉइड स्पेस के अंदर चला गया था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे जो 3 लोग आए थे उनका मास्टर वहाँ पे बहुत ही पावरफुल अटैक वॉइड स्पेस के अंदर करता है, जिसको कि वहाँ पे लिन फैंग भी देख लेता है कि वो अटैक उसकी तरफ आ रहा है, बट वहाँ पे लिन फैंग उसके अटैक से बच गया था। वो अटैक वॉइड स्पेस के कोने में लग के वहाँ पे स्पेस क्रैक को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते लिन फैंग उसके अंदर खींचा चला गया था। दूसरी तरफ वॉइड स्पेस पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिसको देख के उनके सर्वेंट मतलब कि वो दोनों मास्क लगाए हुए एल्डर कहने लगते हैं क्या वो यहाँ से भाग गया, वो अभी तक मरा नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है क्योंकि कुछ टाइम के बाद में वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा अगर हम उसे ऐसे ही ग्रो करने दें। वही पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सब कुछ वहाँ पे हेवनली पनिशमेंट गॉड भी सुन रहा था, बट उसे पता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता अभी के लिए। और हम देखते हैं वहाँ पे वो एंसिस्टर के स्पिरिट दूसरे लोग वहाँ पे उसे थैंक यू कहने लगते हैं उनकी हेल्प के लिए और स्पीड रिलम को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे हेवनली पनिशमेंट गॉड ऑफ स्पीड रिलम भी वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ वो एंसिस्टर बातें करने लगते क्यों ना हम लोग यहाँ पे हाथ मिला ले और उसे खत्म करे। और हम देखते हैं वहाँ पे जिस बंदे ने लास्ट में वो स्पीयर फेंक के मारा था वो यहाँ पे गोंगसुंग क्लैन का बंदा होता है, और हम देखते हैं उसके एंसेस्टर भी वहाँ से चले गए थे, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जी मेंगाओ, लिन यू और वहाँ पे ग्रेट एल्डर दूसरे सबको दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड कहने लगता है कैसे यहाँ पे लिन फैंग के ऊपर अटैक हो गया था और यहाँ पे मिस सिया हु के क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर ने भी उसके ऊपर अटैक किया। अब इन सब के बारे में सुन के वो लोग शॉक हो गए थे। जी मेंगाओ कहने लगती तो फिर लिन फैंग कैसा है, जिसके रिप्लाई में वो गार्ड कहने लगता है उन्होंने वॉइड स्पेस का यूज किया। अब इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे जी मेंगाओ थोड़ी बहुत परेशान हो रही थी, जिसको देख के वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहने लगते तुम चिंता मत करो उसके पास में वॉइड स्पेस है तो उसे कुछ नहीं हुआ होगा। तभी वो गार्ड कहने लगता है जैसे ही मास्टर लिन फैंग वॉइड स्पेस के अंदर चले गए, जिसके बाद में गोंगसुंग क्लैन के एंसेस्टर ने अपने स्पीयर का यूज करते हुए अटैक कर दिया था। अब उसकी बातें सुन के लिन यून कहने लगता है ये तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि वॉइड स्पेस के अंदर अगर किसी ने अटैक किया तो वहाँ पे वॉइड स्टॉर्म भी आ सकता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे ताइसेट के ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, उसके ऊपर भरोसा करो, उससे पहले हमें कहीं पे जाना चाहिए। जब तक लिन फैंग का कोई मैसेज नहीं आता हम लोगों को किसी और जगह पे जाना होगा, वरना ये लोग हमें होस्टेज बना सकते हैं। और हम देखते वो लोग वहाँ से चले गए थे। यहाँ से सीन शिफ्टो के दूसरी तरफ हम वहाँ पे कुन्यू, मिंगटियान और उनके दोनों सिस्टर को देखते हैं जहाँ पे वो लोग खेल रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुन्यू के फादर आ गए थे जो कहने लगता है कुछ गलत हो गया यहाँ पे लिन फैंग के साथ में। अब लिन फैंग के नाम सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे कुन्यू बहुत ज्यादा शौक हो गई थी, वो कहने लगती है क्या हुआ। मिंगटियान भी कहने लगता है क्या हुआ था उनको मास्टर। अभी हम देखते कुन्यू के फादर कहने लगते हैं लिन फैंग गुसेन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है जो कि यहाँ पे लिन सियाओ तियान का बेटा है।
और कल यहाँ पे सियाहू क्लैन और यहाँ पे गुमसुम क्लैन के दोनों के एंसेस्टर ने एक दूसरे के साथ में फोर्स ज्वाइन किया और उन लोगों ने लिन फैंग के ऊपर अटैक कर दिया था और दोनों स्पिरिट ट्रू गॉड लेवल के थे और तब से लिन फैंग यहाँ पे मिसिंग है। अब इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे कुन्यू को धक्का लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पे लिन फैंग और कोई नहीं वही लड़का है जो कि यहाँ पे गुसेन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है और उसे वहाँ पे पुरानी बातें याद आने लगती है। वही पे मिंगटियान कहने लगता है वो तो अंकल लिन फैंग का यहाँ पे सरनेम भी हमारे जैसा ही है, मतलब मेरे फादर और उनका सरनेम भी मिलता है और मेरे फादर भी गुसेन कॉन्टिनेंट से ही बिलोंग करते थे ना। अब इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे कुन्यू चुप हो गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे उसके फादर कहने लगते तुम भी 4 साल पहले गुसेन कॉन्टिनेंट में गई थी ना, इसका मतलब लिन फैंग यहाँ पे मिंगटियान का फादर है। अब हम देखते वहाँ पे कुन्यू कहने लगते आपने ठीक कहा, लिन फैंग ही मिंगटियान का फादर है और तुम लोगों का भी। अब इनके बारे में सुन के दूसरी तरफ वो लोग शॉक हो गए थे और वहीं पे वो दोनों बच्चियां रोने लगती है। वो कहने लगती है हम तो अपने फादर से अभी तक नहीं मिले। मिंगटियान भी कहने लगता है मुझे तो पहले ही लगा था क्योंकि उनके साथ में रहने से मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर सा महसूस होता था। वहीं पे हम देखते हैं दोनों बहनें वहाँ पे रोने लगती, वो कहने लगते क्या हम फादर से नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ कुन्यू कहने लगती है सब कुछ मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना। मिंगटियान कहने लगता है मदर आप चिंता मत करो, फादर को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उनके और मेरे बीच में स्ट्रॉन्ग ब्लड कनेक्शन है और मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ कि वो पूरी तरीके से ठीक होंगे। उसकी बातें सुन के कुन्नी वहाँ पे खुश हो गई थी। वो कहने लगती क्या सच में? उनकी बातें सुन के मिंगटियान कहने लगता है हाँ मदर, क्योंकि फादर के पास में बहुत ही ज्यादा ट्रिक है, इवन कि यहाँ पे उन्हें तो ट्रू गॉड भी मार नहीं पाए थे। ट्रू गॉड को उन्होंने बहुत ही आसानी से मार दिया था, तो आखिरकार ट्रू गॉड का एक मामूली सा स्पिरिट उनका क्या बिगाड़ेगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे कुन्यू के फादर भी कहने लगते हैं मिंगटियान ठीक बोल रहा है, लिन फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हमें बस यहाँ पे वेट करना चाहिए उसका। वैसे भी मैं किसी को बोलता हूँ इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहीं पे कुन्यू भी कहने लगती होप करती हूँ तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है, मतलब कि एक लेडी को जो कि कहीं पे जा रहे थे। तभी वहाँ पे उनका गार्ड कहने लगता है मिस 600 माइल्स के दूरी में क्वीन लुआन ट्राइब की टेरिटरी है, तो उसके बाद में तो हम सेफ हो ही जाएंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है कोई भी केयरलेस मत करो क्योंकि अगर न्यूज किसी को पता चल गया इसके बारे में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हमें यहाँ पे अटैक कर सकता है। अब वो लोग जा ही रहे थे तभी वहाँ पे गाड़ी रुकती है और वो लोग देखते हैं, मतलब कि वो लेडी देख रही थी बाहर जहाँ पे लिन फैंग पड़ा हुआ था, जिसको देख के वो लेडी कहने लगती है मिस देखिए यहाँ पे कोई पड़ा है। अब वो लेडी जैसे ही देखती वहाँ पे ह्यूमन होता है, मतलब कि लिन फैंग। वो कहने लगते है ह्यूमन आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जाके उसे देखो, उसे लेकर आओ। अब हम देखते वो लेडी नीचे चली जाती है और लिन फैंग को देखने लगती है, अजीब तरीके से उसे टच कर रही थी। ऐसा लग रहा था इसके इरादे गलत है और हम देखते वो हाथ लगाने ही वाली थी तभी वहाँ पे चाओ टियान बाहर आ गया। तो वो गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज करता है और वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, आखिरकार तुम लोग कौन हो। अब जैसे ही वो लेडी, मतलब कि जो उस गाड़ी में बैठी हुई थी, उस लेडी की नजर साउटियान पे जाता है, साउटियान को देख के वो एकदम से शॉक हो गई थी। वो कहने लगते हैं साउटियान। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग मार्शल मास्टर आएंगे तो उनके लिए भी वेट कर देना। डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड नहीं देखा तो उसको देख लेना, वो अच्छी सीरीज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन फिर से।